brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। इसको तो भाई पहले अगर हमारी बात का कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। प्रशांत किशोर और जज सुराज सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक तो एनडीए जीतेगी नहीं और अगर एनडीए जीत भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिए 3 महीना जुमा हुआ है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है। कागज पर है, अभी भी इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये तो पहले से ही मालूम था। हम लोग हवा में बात नहीं करते। अगर सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट नहीं खरीदा होता तो जदयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं आता। मैं इस बात पर आज भी कायम हूं और अब उसको तो उल्टा तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन वोट खरीद के जो सरकार बनी, मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार आगे नहीं रहेंगे। देखिए नीतीश कुमार खुद से छोड़ दिए, क्योंकि उनकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है, चाहे उसको अफसर और सिस्टम व्यवस्था कितना भी छुपा दे, नीतीश कुमार जी को तो पता है कि वो नहीं काम कर सकते हैं अब। वरना आप बताइए 202 विधायकों का मैंडेट, वो मुख्यमंत्री राज्य को छोड़कर दिल्ली क्यों जाएगा, राज्यसभा क्यों जाएगा? ये सीधा सीधा दिखाता है कि जो बात मैंने कही थी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बने रहने और उस कार्य को संपादित करने की स्थिति में नहीं है। अब उसको आप राजनीतिक तौर पर भले नकार दें, लेकिन जो हो रहा है वो इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि 202 के बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री 3 महीना भी अपने पद पर नहीं रह पाए। भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप बता दो। जज सुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं।